जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। इस एकादशी को करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होती है। पितरों के लिए इस एकादशी का क्या महात्म्य है, इस कथा से जानें। भगवान कृष्ण से अर्जुन द्वारा अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा व उसका महात्म्य पूछने पर श्री हरि कृष्ण भगवान ने कहा, हे धनुर्धर, अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ही इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और यमलोक गए हुए पितरों का उद्धार होता है। इस कथा को सुनने मात्र से ही अनंत फल प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, एक बार सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका राज्य बहुत खुशहाल था। एक दिन राजा के पास महर्षि नारद आए। राजा ने उनका सत्कार किया और उनके आने का कारण जानने के लिए पूछा कि आपका यहाँ आने का क्या कारण है, कृपा कर मुझे बताएं। तब महर्षि नारद ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता यमलोक में हैं। महान दानी धर्मात्मा होने के बाद भी तुम्हारे पिता को यमलोक प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनका एकादशी का व्रत बिगड़ गया था, जिसके कारण उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। उन्होंने तुम्हारे लिए मेरे हाथ यह संदेश भेजा है कि आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसको कृपा कर यह संदेश दें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण मुझे यह लोक प्राप्त हुआ है। यदि मेरा पुत्र अश्वनी कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे दे, तो मुझे इस यमलोक से मुक्ति मिल जाएगी, मेरे पापों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मुझे स्वर्गलोक प्राप्त होगा। इतना सुनकर राजा ने नारद जी से कहा, महर्षि, आप मुझे इस व्रत की संपूर्ण विधि विधान बताएं। तब नारद जी ने कहा, अश्वनी मास कृष्ण पक्ष दशमी के दिन प्रातः स्नान करें। वह पुनः दोपहर में स्नान के पश्चात श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। दशमी तिथि को एक समय भोजन करें, जमीन पर ही शयन करें, जमीन पर ही सोएं। दूसरे दिन एकादशी के दिन स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत धारण करने का संकल्प लें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे भगवान, आप मुझ पर कृपा करें और मेरे इस उपवास को संपूर्ण कराएं। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम जी की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मण को फलाहार या सागार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। धूप, दीप, पुष्प, गंध, नैवेद्य सभी पूजन सामग्री से भगवान का पूजन करें। रात्रि में जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी तिथि के दिन प्रातः भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बंधु बांधवों सहित स्वयं भोजन ग्रहण करें। हे राजन, इस प्रकार इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा ने इंदिरा एकादशी का विधि पूर्वक बंधु बांधवों सहित व्रत करा। इससे प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा हुई। राजा के पिता को यमलोक से मुक्ति मिली, वह स्वर्गलोक प्राप्त हुआ और राजा को भी मरणोपरांत स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। हे अर्जुन, इस एकादशी कथा के पढ़ने सुनने मात्र से ही पापों का शमन हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। जय श्री कृष्णा, जय राधे।